हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो जैसे आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 पे प्यार दिखाया है, वैसे ही अब चैप्टर नंबर 4 देखने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। क्या नाम है? थर्मोडायनेमिक्स। यस, हम लोग ये फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं जिसका वेटेज है 5 एंड 7 मार्क्स। यस सर, आप लोग ने सही सुना, 5 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 7 मार्क्स विद ऑप्शन। ये आपको बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ? क्योंकि यही सेम चैप्टर आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। केमिस्ट्री में थोड़ा सा चेंज है, लेकिन अगर आप लोग थर्मोडायनामिक्स एक बार अच्छे से पढ़ लिए तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आपका काम आसान हो जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं कि 2022 में कौन से टाइप के क्वेश्चंस हमें पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न्ड विद द कंजर्वेशन ऑफ व्हाट। तो जो फर्स्ट लॉ है वो किसका कंजर्वेशन होता है? तो एनर्जी का होता है। सेम क्वेश्चन आपको आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में दिया है, लेकिन वहां पर आपको सेकंड लॉ पूछा गया है। क्या पूछा गया है? सेकंड लॉ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूछा गया है, दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद। तो यहाँ पर सेकंड लॉ के बारे में पूछा और हमें हमें क्या पूछ लिया? फर्स्ट लॉ के बारे में हमें पूछ लिया गया है। तो ध्यान से, आपको ये थोड़ा सा इंटेक्चुअल है तो आप लोग को देखना पड़ेगा, ये टेक्स्ट बुक के अंदर का है। आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आ गया आपका, व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, गिव एनी टू टाइप्स ऑफ इट। तो यहाँ पर आपको ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। आपको थर्मोडायनामिक प्रोसेस होता क्या है और उसके 2 टाइप्स के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देना है। तो बहुत सारे टाइप्स के थर्मोडायनामिक्स है, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने बहुत सारे टाइप्स पढ़े हैं। उसमें से कोई भी 2 टाइप आपको लिखने हैं और थर्मोडायनामिक प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। 2 मार्क्स बहुत प्यार से आपको मिल जाएगा। बहुत ही ईजी चीज आपको यहाँ पर पूछी गई है। नेक्स्ट आपको आ गया है, द इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज एनक्लोज इन अ चेंबर इज दिस। तो प्रेशर दे दिया है और हमें वॉल्यूम दे दिया है रिस्पेक्टिवली। इफ वर्क डन इन कंप्रेसिंग द गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज 150 जूल्स, फाइंड द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है, शायद ये 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन है, शायद से 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, देख लेना आप लोग उसको। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया, आपके टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखो, आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर प्रेशर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन आपको दिया है, शायद से देखते हैं हम कहाँ दिया है। दिया है क्या? शायद नहीं है, दूसरा न्यूमेरिकल दिया था हमें। हाँ चलो ठीक है। तो हमें 2023 का क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2022 में। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व्ड एग्जांपल में है। आप लोग एक बार टेक्स्ट बुक खोल के देखो, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इनिशियल प्रेशर दिया है P1, आपको इनिशियल वॉल्यूम दिया है V1, आपको कांस्टेंट प्रेशर और आपको ये भी दिया है वर्क डन कितना है। आपका वर्क डन दिया है आपको 150 जूल्स। फाइंड द फाइनल वॉल्यूम, आपको V2 फाइंड आउट करना है। क्या करना है? V2 फाइंड आउट करना है आपको। बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप लोग इसको बहुत प्यार से कर सकते हो। प्लीज इसका देखना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। चलो 2023 का क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में फिर से क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। फिर से हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछा गया है कि कौन से कंजर्वेशन लॉ पे बेस्ड है। तो फिर से न्यूमेरिकल आपका रिपीट हुआ, अपना एमसीक्यू आपका रिपीट हुआ है। तो ध्यान से, ये ऐसे एमसीक्यू, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, किरचॉफ्स लॉ कौन से कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ करंट का, किरचॉफ्स लॉ वोल्टेज का, ये क्वेश्चंस पूछे गए पास्ट में। तो अभी आपको 2025 में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। ये 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हो गया। इन टेक्स्ट में से ये क्वेश्चन है आपको। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में एमसीक्यूज है और वेरी शॉर्ट आंसर्स है, वो आपको करके ही जाने हैं एक्सरसाइज के कम से कम। ठीक है, क्योंकि वो कहाँ से आने वाला है किसी को नहीं पता। तो एटलीस्ट हमें एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और इन टेक्सुअल के जो छोटे छोटे आंसर्स होते हैं, अपने इन टेक्स्ट बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको करने ही करने होते हैं। ठीक है, तो वो आपको ऑप्शन नहीं है, आपको वो करना ही है। नेक्स्ट यहाँ पर आ गया, देखो ये आपका आ गया 2 मार्क्स का क्वेश्चन। एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड सो दैट इट्स फाइनल टेम्परेचर इज ट्वाइस द इनिशियल टेम्परेचर, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फाइनल टेम्परेचर टू द इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर टू द इनिशियल प्रेशर। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपको, ये देखो यहाँ पर है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, कॉपी पेस्ट एज इट इज, कॉपी पेस्ट ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, सेम आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, एडियाबेटिकली कंप्रेस किया है, फाइनल टेम्परेचर इज ट्वाइस द इनिशियल टेम्परेचर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू द इनिशियल प्रेशर। एकदम सेम टू सेम विद आंसर आपको ये लिख लेना है। 2 मार्क्स के लिए बहुत प्यार से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग बहुत आराम से कर सकते हो। तो ये आपका आ गया एक्सरसाइज में से, ये आपके आ गया इंटेक्चुअल में से। नेक्स्ट आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 29। आपका ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई,
4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया थर्मोडायनामिक में से। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस को आपको इसका वर्क डन का डेरिवेशन करना है। देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें आप ध्यान से सुन लो कि इंपॉर्टेंट क्या है। आप लोग टोटल 7 प्रोसेस पढ़ने वाले हो थर्मोडायनामिक्स में, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोक्रोरिक, साइक्लिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फिर एडियाबैटिक प्रोसेस, इन सब में आप लोग वर्क डन निकालते हो। तो सारे के सारे डेरिवेशन, जिसमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में डेरिवेशन नहीं है, साइक्लिक में डेरिवेशन नहीं है, लेकिन 5 जो है बाकी के प्रोसेस उसमें डेरिवेशन है। उन 5 प्रोसेस के डेरिवेशन आपको आने ही आने चाहिए। आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, फिर बाद में एडियाबैटिक, और एक और था आप लोग चेक कर सकते हो क्या था, और साइक्लिक हो गया, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हो गया, एडियाबैटिक हो गया। ठीक है, तो ये 5-6 जो है हमारे पास, ये आपको करके ही जाने हैं। ये प्रोसेस में से कोई ना कोई एक प्रोसेस आपको पक्का पक्का पूछा जाएगा। तो ये आपको 2 मार्क्स के लिए सिर्फ आपको ये डेरिवेशन पूछा गया है, और बाकी 2 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पर एक न्यूमेरिकल पूछा गया है कि 104 वर्क डन ऑन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस इज रिलीज्ड 125 किलो जूल्स ऑफ हीट, कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर से आप लोग इसको बहुत प्यार से कर सकते हो। सेम रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पर है, सेम टू सेम क्वेश्चन दिया है आपको, खाली आपको वैल्यू चेंज करके दी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर गैस रिलीज दी है, हीट, वर्क डन दिया है, कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी। बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन है, आप लोग इसको बहुत ही प्यार से कर सकते हो। तो 2023 में जिसने एक्सरसाइज करके गया था उसको बहुत फायदा हुआ था, क्योंकि 2023 में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में से पूछे गए थे। और ये रूल है, देखो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस फर्क ये है कि उसमें डेटा चेंज कर देते हैं। अभी यही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें डेटा चेंज कर दिया है आपका। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन पूछ लेंगे आपको कि एफिशिएंसी निकालो कार्नोट साइकिल की, क्वेश्चन सेम रहेगा, खाली ये वैल्यूज चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? वैल्यूज चेंज कर देंगे। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आपका जो पेपर होता है वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड मतलब आप लोग जो पढ़ रहे हो उसको आप कैसे अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, एकदम डिट्टो, जैसे 10वीं में सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं, वैसे 12वीं में नहीं होता है। 12वीं में सेम टू सेम क्वेश्चंस बहुत कम रिपीट होते हैं, सेम क्वेश्चन के टाइप रिपीट होते हैं, डेटा खाली चेंज हो जाता है। तो आपको ये थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 7 मार्क्स हो जाता है, 4 2 6 1 7 मार्क्स। टेक्सचुअल है, ये भी ये एक्सरसाइज में से है, ये भी एक्सरसाइज में से, सॉरी ये हो गया आपका इनटेक्सचुअल, तो इन टेक्स्ट में से है और ये एक्सरसाइज में से है। तो आप लोग प्यार से कर सकते हो। चलो 2024 के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन अ साइक्लिक प्रोसेस दिस इज इंटरनल एनर्जी, दिस इज वर्क डन एंड क्यू इज हीट। तो आपको बताना है साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है। ये भी आप लोग अगर ध्यान से, यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से टेक्सचुअल साइक्लिक प्रोसेस पढ़ते हो तो उसमें आप लोग ध्यान से देखोगे तो इंटेक्सचुअल ये क्वेश्चन हो जाता है आपका इन टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट बुक के अंदर का क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्यार से आप कर सकते हो। अगर आप लोगों ने वो 7 प्रोसेस पढ़ा होगा, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बोला, तो उन 7 प्रोसेस में से आपको इसका आंसर फटाक से मिल जाता है। तो देखो प्रोसेस पढ़ने से आपके 2-3 फायदे हो रहे हैं। अगर उसमें से एमसीक्यू आएंगे तो आप लोग का बन जाएगा, उसमें से डेरिवेशन आएंगे तो आपका बन जाएगा, उसमें से न्यूमेरिकल आएंगे तो आपके बन जाएंगे। इसका मतलब प्रोसेस करने से आपके बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर थर्मोडायनेमिक्स कर रहे हो तो थर्मोडायनेमिक्स में जितने लॉज है वो सारे लॉज करने हैं, जितने प्रोसेस दिए हैं वो सारे प्रोसेस करने हैं, जितना डेफिनेशन दिए है वो सारे डेफिनेशन पढ़ के जाने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही छोटा चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया व्हाट इज सराउंडिंग इन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स सराउंडिंग क्या होता है कि सिस्टम के बाहर की चीज को सराउंडिंग बोलते हैं हम लोग। तो ये भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये आ गया आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एक्सप्लेन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम बाय हीटिंग इट। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। स्टार्टिंग में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जब आप पढ़ते हो तो चेंज इन काइनेटिक इंटरनल एनर्जी कैसे होती है बाय हीटिंग, ये आपको बतानी होती है कि आप जब एक पिस्टन को हीट करते हो तो एक्सपांशन होता है, पहले एनर्जी मॉलिक्यूल्स कंज्यूम कर लेती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये बहुत ही प्यार से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। लास्ट में आपका ये बचा 3 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर से आ गया, अभी 2023 में 22 में हम लोगों ने देखा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस का डेरिवेशन पूछा गया है। यहाँ पर पूछा कि आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है। आइसोथर्मल प्रोसेस जहाँ पर टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय द प्रोसेस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले आपको बताना है व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस और उसका डेरिवेशन करना है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में आपको जितने प्रोसेस दिए हैं, शायद से 7-8 प्रोसेस दिए हैं, 7, वो सातों के सातों प्रोसेस आपको करके जाने हैं विद इट्स डेरिवेशन। नेक्स्ट जितने भी लॉज है, जितने भी आपको डेफिनेशंस दिए हैं, सब कुछ आपको करने हैं डिटेल में। तो आपको बिल्कुल एक भी
कुछ छोड़ना नहीं है, अगर गलती से छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसमें देखो सेकंड लॉ जो है, सेकंड लॉ के एप्लीकेशन जो है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कार्नेट साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो अगर आपको छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने प्रोसेस दिए हैं, जितने लॉज दिए हैं, वो आपको वर्ड टू वर्ड, जितने डेफिनेशंस दिए हैं वो आपको आने ही आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो गया ये चैप्टर। ठीक है, 2023-2024 के ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चंस बहुत इजी पूछे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स भी बहुत इजी पूछे जा रहे हैं, और मेन चीज है आपको प्रोसेस पूछे जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख देता हूँ कि सारे के सारे जितने भी है 7 या 8 प्रोसेस है, वो सारे के सारे प्रोसेस आपको पढ़ के जाने हैं विथ डेरिवेशन, विथ डेरिवेशन। ठीक है, ये दिमाग में क्लियर रखना। सेकंड, जितने भी लॉज दिए, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जितने भी लॉज प्रेजेंट है थर्मोडायनेमिक्स में, सारे के सारे लॉज करके जाने हैं। ठीक है, ऑल लॉज, जीरोथ, फर्स्ट, सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, कंजर्वेशन ऑफ सेकंड लॉ, सब करके जाने हैं। थर्ड, इजी न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स दिए हैं वो इजी टाइप वाले सारे न्यूमेरिकल्स आपको करके जाने हैं। और कुछ छूट रहा है क्या? अगर कुछ छूट रहा है तो कमेंट करके आप लोग बता दो। कम से कम इतना करके जाना है आपको। ठीक है, इसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो ही जाएंगे। डेफिनेशंस पढ़ लेना। ठीक है, डेफिनेशंस दिया है उसमें, डिफाइन दिस, डिफाइन दैट, डिफाइन सराउंडिंग, डिफाइन सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड, वो सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है। बहुत ही बेसिक चीजें है, आराम से आपका पेपर बहुत इजी जा सकता है। तो आई होप सो थर्मोडायनेमिक्स आप लोग इतना तो कर ही लोगे। अगर आप लोग छोड़ के जा रहे हो तो छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने 4-5 टॉपिक है, ये कर लो, आपकी जिंदगी सेट है। ठीक है, 7 मार्क्स में से आप लोग आराम से 5 मार्क्स तो स्कोर कर सकते हो। तो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका वेटेज है 7-7-7-7, तो 28 मार्क्स खाली खाली आप लोग 4 चैप्टर करके कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो और पास हो सकते हो फिजिक्स में। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे बहुत डर लगता है फिजिक्स से, मुझे नहीं समझ में आता है फिजिक्स में, क्या करूं? तो भाई मेरे, बहन मेरी, आप लोग को स्टार्टिंग के 4 चैप्टर तो करने हैं। देखो पूरे साल आप लोगों ने स्टार्टिंग के चैप्टर्स किए ही है, किए है कि नहीं किए है बताओ मुझे। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर हर एग्जाम में आया है, आप लोगों ने वो पढ़े हैं, आपको आते हैं, बस उनको और अच्छे से पढ़ो। उनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे रट लो, याद कर लो, जो करना है करो, लेकिन आपको ये करके ही जाने। स्टार्टिंग के 4 चैप्टर सबसे हाई वेटेज चैप्टर्स है ये। ठीक है, उसके बाद आपको उठाना है पार्ट 2 में से करंट इलेक्ट्रिसिटी उठा लो, बहुत छोटा चैप्टर है। मैग्नेटिक मटेरियल उठा लो, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इजी है। उसके बाद में और थियरी चाहिए तो सेमीकंडक्टर उठा लो, सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट्स हमेशा पूछे जाते हैं, रेक्टिफायर्स पूछे जाते हैं। उसके बाद में डुअल नेचर उठा लो, डुअल नेचर में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम उठा लो, उसमें आप लोग बहुत प्यार से आप लोग उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का डायग्राम है, उसमें हमारे पास रुदरफोर्ड का ये है, अपने पोस्टुलेट्स है, इसके बोर्ड्स के पोस्टुलेट है, रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, उसमें उसके डिफिकल्टीज पूछे जाती है। बहुत प्यार से लास्ट के 3 चैप्टर, स्टार्टिंग के 4 चैप्टर भी आप लोग कर लेते हो तो आपका आराम से 40+ स्कोर आ सकता है 70 में से। सिर्फ स्टार्टिंग के 4, लास्ट के 3 और बीच में के 2 करने हैं आपको, आपका तो भी बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आई होप सो बहुत ही क्लियरली मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके अपने सजेशंस दे देना, या फिर अगर आपको और कुछ चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो। बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ऐसे ही वीडियो आपके लिए आती रहेगी, तो मोटिवेशन के लिए वीडियोस को लाइक करते रहना आप लोग। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, ठंडी लगे, गर्मी लगे, जो भी लगे, अब पढ़ाई करना छोड़ना नहीं है। बस मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बीमार मत पड़ना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।